हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर में डीके गोयल से जो हम कर रहे थे, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किए थे क्वेश्चन 57, 8 और 59। 60 से हमें स्टार्ट करना है, तो 60 से हम स्टार्ट करते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 60 डीके गोयल का इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लगाओ। चलो करें स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन को रीड करते हैं। ABC partners profit sharing ratio 2:1. Their books are closed 31st March. B died on 1st August. B की डेथ हुई है 1 अगस्त को। एग्जीक्यूटर को B के एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा? His share of capital along with his share of goodwill. Total goodwill of the firm was valued 1.5 years purchase of last year profit. देखो बेटा, क्वेश्चंस तो सारे एक जैसे ही हैं। एक जैसे मतलब अब किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो उसको गुडविल, उसको प्रॉफिट, उसको रिजर्व, ये सब देना है, तो ये तो सब में होगा। तो सारे क्वेश्चन ऐसे तो बना नहीं सकते, यानी कि वो हर क्वेश्चन में कुछ नया देंगे। अब यहाँ उन्होंने कहा कि गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो 1.5 ईयर्स है। ओके, his share of profit up to his death on basis of sales, हमें प्रॉफिट उसके सेल्स के बेस पर देना है। लास्ट ईयर की सेल्स 4 लाख है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 80,000 है और अभी की सेल्स 25% ग्रोथ कर रही है और प्रॉफिट 4% से इंक्रीज हो रहा है। अमाउंट पेबल टू बी वॉज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड शो द वर्किंग क्लियरली। ओके, क्या क्या करना है? एक तो गुडविल, एक प्रॉफिट और एक बी के एग्जीक्यूटर को कितना पैसा मिलेगा। एक एक चीज करते हैं। पहले ABC, कितने पार्टनर है बेटा? 3, 2, 2, 1। किसकी डेथ हो रही है? बी की। न्यू रेशियो क्या होगा? A और C, 2:1। इसी को क्या बोलेंगे? गेनिंग रेशियो। क्यों? क्योंकि न्यू रेशियो गिवन नहीं है। अगर नया रेशियो गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही, न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो होगा। जो ये ओल्ड रेशियो है यही न्यू और यही गेनिंग है ना। आगे, गुडविल ऑफ द फर्म। सेकंड पे हमें चाहिए कि फर्म की गुडविल कितनी है। तो फर्म ऑफ गुडविल, लास्ट ईयर के प्रॉफिट, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट मुझे मिल रहा है 80,000। 80,000 का 1.5, यही बोला है कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट का 1.5 टाइम्स गुडविल है। तो 80,000 का 1.5, 80 और आधा 40, 1,20,000। अब ये किसकी गुडविल है? फर्म की। मुझे किसकी चाहिए? बी की। तो बी की गुडविल निकालो बेटा। बी की गुडविल 1,20,000 इंटू 2/5, 5 2 जा, 5 4 जा, ये आ गया 48। ये गुडविल किसकी आ गई? बी की। बी की गुडविल को कौन देगा? ए और सी। कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कितना है? 2:1। सब कर लिया है अपन ने, सिर्फ प्रैक्टिस। नेक्स्ट, ये गुडविल का हो गया। प्रॉफिट, प्रॉफिट में लास्ट ईयर की सेल्स दी हुई है। कितनी बेटा? लास्ट ईयर की सेल्स 4 लाख। लास्ट ईयर प्रॉफिट 80,000, ये दे रखा है लास्ट ईयर की सेल्स और लास्ट ईयर का प्रॉफिट। अब वो कह रहा है कि पिछले साल की सेल्स से 25% सेल्स ग्रोथ हो गई। कितनी परसेंट? 25%। ठीक है, तो करंट ईयर की सेल्स 4 लाख का 25% यानी कि 1 लाख। तो करंट ईयर की सेल्स हो गई 4 + 1 = कितने हो गई? 5 लाख। पिछले साल यदि 4 लाख की सेल्स है तो इस साल सेल्स कितने की होगी? 5 लाख। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि सेल्स कितने परसेंट इंक्रीज हो गई है? 25%। फिर प्रॉफिट
4% इंक्रीज होगा। प्रॉफिट कितने परसेंट? 4%। तो प्रॉफिट, यहां से प्रॉफिट परसेंट निकालो। यहां पे प्रॉफिट कितने परसेंट है सेल्स का? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सेल्स। किसी का भी परसेंटेज निकालना हो वो रखो अपॉन इंटू, ये आएगा आपका 20%। यानी कि पिछले साल 20% का प्रॉफिट हुआ था। 80,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100, कितना प्रॉफिट हुआ था बेटा? 20%। अभी कितना होगा? प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है 4% से। तो यदि पहले 20% का प्रॉफिट है तो इस बार प्रॉफिट हो जाएगा 24%। क्लियर? पिछले साल सेल्स 4 लाख की, पिछले साल प्रॉफिट 80, 20%। इस बार प्रॉफिट 4% ज्यादा होगा यानी कि 24%। तो करंट ईयर प्रॉफिट 5 लाख का 24%, ये करंट ईयर का प्रॉफिट होगा। तो 5 लाख इंटू 24%, फिर आ गया 1,20,000। ये इस साल का होगा। पिछले साल कितना प्रॉफिट था? 80। तो इस बार प्रॉफिट कितना होगा? 1,20,000। अब देखो बेटा, इन्होंने कहा है कि हमें बी को प्रॉफिट निकालना है, तो कैसे निकालें? 20 प्रॉफिट 1,20,000 इंटू किसका शेयर निकालूं? बी का। बी का शेयर 2/5। और बी की डेथ कब हुई? बी की डेथ हुई है आपकी 1 अगस्त को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने। 4/12। 4 1 जा, 4 3 जा, 3 4 जा, 5 8 जा, 8 2 जा 16। 16,000 बी को प्रॉफिट मिलेगा। हम पहले वर्किंग नोट बना रहे हैं। गुडविल प्रॉफिट हो गया। अब इन्होंने बोला है कि जर्नल एंट्रीज बनाओ। तो पहली जर्नल एंट्री गुडविल की बनेगी। फर्स्ट क्या? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। ये काय की एंट्री बन रही है बेटा? गुडविल की। ए और सी किसको पैसा देंगे? बी को। कितने रुपए? 48,000। 48,000 2/3, 3 1 जा 16, ये 32,000 और ये 16,000, ये टोटल हो गए 48। ये काय की एंट्री हो गई? गुडविल की। सेकंड P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। आपको बी को प्रॉफिट देना है। कितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा? 16,000 का। 16,000 कैसे आए पता है ना? 5 लाख का 24% निकाला, पूरे साल का प्रॉफिट, फिर उसका शेयर और टाइम। जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसको जितने महीने उसने काम किया है उतने महीने और शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका प्रॉफिट में हिस्सा निकल आता है। थर्ड, बी का पैसा उसके एग्जीक्यूटर को देना है। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितने रुपए देना है? तो भाई एक तो कैपिटल, बी की कैपिटल कितनी है? क्वेश्चन में दिया है। सेल्स एबीसी पार्टनर्स हैं। हाँ, ही शेयर ऑफ कैपिटल स्टार्टिंग में दे रखा है बेटा 4 लाख। तो देखो बी को क्या क्या मिलेगा? बी की कैपिटल है 4 लाख, बी की गुडविल है 48,000, बी का प्रॉफिट है 16,000। टोटल अमाउंट कितना मिलेगा बी के एग्जीक्यूटर को? 4,64,000। बी की कैपिटल, बी की गुडविल, बी का प्रॉफिट, टोटल हमें पेमेंट उसके एग्जीक्यूटर को करना है 4,64,000।
64,000। क्लियर बेटा? अमाउंट पेड टू बीज एग्जीक्यूटर 4,64,000। ये प्रॉफिट की और ये गुडविल की। क्लियर क्वेश्चन? क्या था क्वेश्चन में? पिछले साल की सेल्स दी थी, पिछले साल का प्रॉफिट। उन्होंने कहा सेल्स 25% से बढ़ जाएगी, प्रॉफिट 4% से। तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकाला 20%, तो 4 से इंक्रीज कर दो 24। सेल्स 1 लाख से इंक्रीज करती। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। कम से कम 3 क्वेश्चंस तो करने ही है, अभी सिर्फ 1 हुआ है। नेक्स्ट पढ़ो 61। जर्नल एंट्रीज तो याद है ना, गुडविल की गेनर टू सैक्रिफाइजर, और P&L सस्पेंस टू पार्टनर्स को जो प्रॉफिट, और एग्जीक्यूटर के लिए बीस कैपिटल टू बीस एग्जीक्यूटर, जिसकी कैपिटल अकाउंट बनाओगे उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देना। नेक्स्ट करते हैं 61। चलो कर लिया रीड आपने बेटा? क्या है क्वेश्चन में? बैलेंस शीट ऑफ सिंधु, राहुल और कमलेश है, हु वर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:3:4। बैलेंस शीट दी हुई है, सिंधु की डेथ हुई है 31 जुलाई को, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने। गुडविल दे रखी है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, लास्ट 3 ईयर का ऑलरेडी दे रखा है बेटा 80,000। क्वेश्चन को रीड करते वक्त एक एक चीज ध्यान से पढ़ा करो। 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर विच वर 80,000, यानी कि 3 साल का एवरेज ऑलरेडी दे दिया है, निकालने की जरूरत नहीं है। सिंधु शेयर ऑफ प्रॉफिट till the date of his death was to be calculated on the basis of sales. सेल्स लास्ट ईयर की है 8 लाख, अप्रैल से 31 जुलाई की 3 लाख, पिछले साल का प्रॉफिट 2 लाख, आईओसी देना है 6%, प्रिपेयर सिंधुस कैपिटल अकाउंट। चलिए, अब अभी तक अपन ने जर्नल एंट्रीज की थी, अमाउंट निकाले थे। अब जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। जिस पार्टनर की डेथ हो रही है सिर्फ उसी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे किसकी डेथ हो रही है? सिंधु। देखो क्वेश्चन फटाफट कैसे होगा अभी बताती हूँ। सबसे पहले यहां लिखा सिंधुस कैपिटल अकाउंट। अब याद करो बेटा, जब अपन किसी का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले अपन उसकी कैपिटल, उसका रिजर्व, उसका प्रॉफिट, ये सब लिखते हैं बैलेंस शीट में से। तो पहले बैलेंस शीट में देखो, पहले तो रेशियो लिख दो, सिंधु, राहुल और कमलेश कितने पार्टनर हैं? 3। रेशियो 3, 3 और 4। सिंधु की डेथ हुई है, सिंधु का शेयर 3/10। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सिंधु का शेयर कितना है। क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले सिंधु की कैपिटल लिख दो बाय बैलेंस बीडी। कितनी बेटा? 1,20,000। जिस पार्टनर की डेथ हो रही है सबसे पहले उसकी कैपिटल, फिर जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसको जनरल रिजर्व कितना मिलेगा बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व दे रखा है 10,000 इंटू 3/10, 3,000। मैम यहां टाइम से मल्टीप्लाई नहीं, ये जो बैलेंस शीट में दी हुई चीजें हैं ये लास्ट ईयर की है। लास्ट ईयर तो वो उसने पूरा साल काम किया है, तो लास्ट ईयर यहाँ की जो चीजें हैं उसमें टाइम का मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक, फिर और सिंधु का क्या है? तो और सिंधु का है 20,000 का लोन, इस तरफ दे रखा है ना। सिंधु ने फर्म को लोन दिया था कि फर्म ने सिंधु को दिया था? ये बताओ भाई, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। असेट साइड लिखा है, यानी कि फर्म ने सिंधु को लोन दे रखा है, तो जब उसकी डेथ हुई है तो फर्म वो पैसा काट लेगी। टू सिंधुस
लोन, कितने रुपए कट हो जाएंगे? 20,000। जो भी उसका अमाउंट बनेगा सिंधु का, उसमें से फर्म अपने 20,000 रुपए काट लेगी, फिर वापस थोड़ी मिलेंगे। अब गुडविल, गुडविल कौन देगा? न्यू रेशियो नहीं है तो गुडविल राहुल और कमलेश देंगे 3:4 में। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? गुडविल ऑफ द फर्म 80,000 एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, कितने ईयर के बराबर है? 2। तो 80,000 इंटू 2, 1,60,000। ये आई फर्म की गुडविल। किसकी निकालूं? सिंधु की। तो सिंधुस गुडविल, सिंधुस की गुडविल आई 160 इंटू 3/10, 48,000। 48,000 गुडविल कौन देगा? राहुल और कमलेश। कौन से रेशियो में? 3:4। हमेशा जो पार्टनर जा रहा है उसके हिस्से की गुडविल निकालो, गेनिंग रेशियो में बांटो। अब गेनिंग रेशियो आया है अपना 3:4। तो 48,000 इंटू 3/7, 20,571। 48,000 4/7, 27,429। चलो, तो अब हमें जर्नल एंट्री बनानी है? नहीं। अगर जर्नल एंट्री बनानी हो तो क्या बनेगी? राहुल्स कैपिटल, कमलेश कैपिटल टू सिंधुस। हमें सिर्फ सिंधु के इसमें लिखना है, तो गुडविल लिख देते हैं बाय राहुल्स कैपिटल अकाउंट बाय कमलेश कैपिटल अकाउंट। ये गुडविल हो गया। नेक्स्ट हमें क्या देना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए लास्ट ईयर की सेल्स। अब हमें प्रॉफिट निकालना है कि उसका प्रॉफिट कितना मिलेगा। लास्ट ईयर की सेल्स देखो बेटा, लास्ट ईयर सेल्स दे रखी है 8 लाख। लास्ट ईयर प्रॉफिट देखो 2 लाख। 2 लाख हो रहा है 8 लाख पर कितना परसेंट? परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सेल्स। जब भी आपको सेल्स दी हो तो पहले उस सेल्स पे निकालो कि कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सेल्स। 2 लाख इंटू 100 अपॉन 8 लाख, 3020, 200 डिवाइडेड बाय 8, 4 2 8, 5, 25%। यानी कि पिछले साल 25% प्रॉफिट हुआ था। अब हमें 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक की सेल्स भी दी हुई है। कितनी? 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 3 लाख रुपए हुए। अब बेटा देखो, सेल्स कब से कब तक की दी है? 31 जुलाई तक की। जिस पार्टनर की डेथ हुई है सिंधु की 31 जुलाई को हुई है, और 31 जुलाई तक हमने 3 लाख का माल बेच दिया था। इधर 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो इधर भी प्रॉफिट 31 जुलाई तक 3 लाख का 25% यानी कि 75,000 रुपए होगा। कितना सिंपल है। जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसकी सेल्स दी हुई है टोटल, तो हमने 75,000 प्रॉफिट निकाल लिया है। अब बच्चे बोलेंगे मैडम यहाँ पे टाइम का मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा? जब जुलाई तक की सेल्स है तो ये प्रॉफिट भी कब तक का है? जुलाई तक का। ये प्रॉफिट तीनों पार्टनर का है, लेकिन कब तक का है? जुलाई तक का। तो सिर्फ 75,000 में हम 3/10 करेंगे। 75,000 के प्रॉफिट में से सिंधु का हिस्सा निकालना है, तो बाय P&L
सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस क्यों आता है मैंने आपको समझाया है, क्योंकि अभी हमारा मिड ऑफ द सेशन है जहां हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट्स वाई P&L सस्पेंस आता है। 75,000 रुपये हमने प्रॉफिट कमाया, उसमें से सिंधु का शेयर है 3/10, 30 30 3 5 15 21 22 कंप्लीट। लास्ट IOC देना है 6% पर एनम। जब भी बेटा PA दिया हो 6% पर एनम, वह हमेशा टाइम से मल्टीप्लाई होगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना? 1,20,000 का कितना परसेंट? 6%, 6/100 इंटू कितने महीने का? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का, 4/12, 12 2 24, ये आ गया 2400। जिस पार्टनर की डेथ हुई उसकी कैपिटल, उसका रिजर्व, उसकी गुडविल, उसका P&L 4 महीने का और उसका IOC सबको प्लस किया, माइनस किया, जो बचा वो सिंधुस एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर हो जाएगा। किसको ट्रांसफर होगा? सिंधु के एग्जीक्यूटर। सिंधु को क्यों नहीं? क्योंकि उसकी तो डेथ हो गई, वो तो चला गया। 1,20,000 3 195900, जिसमें से 20 माइनस हो जाएंगे तो आंसर आया आपका 1,75,900। सिंधु को कितने रुपए मिलेंगे? 1,75,900। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चंस होंगे, इस तरह से हमें धनाधन क्वेश्चंस करने हैं। सभी क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। जिस पार्टनर की डेथ होगी उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसकी कैपिटल, उसका रिजर्व, उसकी गुडविल, उसका IOC, उसका कोई लोन है और उसका P&L में हिस्सा, सबको जोड़ के उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करना है। ट्विस्ट बस यहाँ रहेगा कि वो प्रॉफिट जो देना है वो सेल्स पर देना है, लास्ट ईयर पे देना है, लास्ट ईयर एवरेज पे देना है। वो जो बेस है बेटा वो हर बार आपको चेंज करेंगे। तो करें नेक्स्ट। चलो तो नेक्स्ट 62, ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो दे रखा है बेटा 5:3:2 और बैलेंस शीट देखो क्रेडिटर, रिजर्व, कैपिटल, है ना। इधर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब A की डेथ हुई है 30/9/2023 और B and C डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। ध्यान दो, अभी तक न्यू रेशियो नहीं दिया होता था, यहाँ पे न्यू रेशियो भी दे रखा है, तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। फिर अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, IOC देना है 12% पर एनम। शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4-year परचेज ऑफ लास्ट 3-year एवरेज प्रॉफिट। गुडविल 4-year परचेज है और 3 years के एवरेज पर। और शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। इसको अंडरलाइन करो, आपको प्रॉफिट किस पे देना है? लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे, है ना। आप जो P&L सस्पेंस अमाउंट निकालते हो वो लास्ट ईयर, लेकिन यहाँ पर जनरल एंट्री में P&L सस्पेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशियो दिया है, तो यहाँ पर प्रॉफिट के लिए भी एंट्री बनेगी गेनर टू सेक्रीफाइजर। अभी बताती हूँ। चलो तो करें स्टार्ट। एज कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है। अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। 62 एज कैपिटल अकाउंट। चलें, सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैपिटल, है ना, किसकी? ए की, बाय बैलेंस BD। कितना बेटा? ए की कैपिटल है 24,000।
अब इस पे आईओसी दे दो, बाय आईओसी कितना परसेंट देना है, 12%, 24,000 का 12%, ठीक है। अब डेथ हुई है 30/9, डेथ हुई है 30/9/2023, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगस्त, 9 में कौन सा आएगा, 30/9 को हुई है, ठीक है। तो सितंबर को, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 10, 11, 12, 3 महीने बच रहे हैं। तो 30 सितंबर को डेथ हुई है भाई, 30 सितंबर। तो अप्रैल से 30 सितंबर तक कितने मंथ हुए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने, 6 मंथ का निकलेगा। ठीक है, कितने मंथ का, 6 मंथ का। तो हम यहाँ 6 मंथ का निकालें, 6/12। आईओसी में पर एनम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पर एनम, है ना। तो पर एनम दिया हुआ हो तो मंथ के हिसाब से निकालना। 30 सितंबर को उसकी डेथ हुई है, तो 12 से 12 कैंसल, 2 0 से 2 0 कैंसल, 6 0, 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12, 13 और 14, 1440 रुपए, ठीक। चले नेक्स्ट, अब हमें रिजर्व दे रखा है 6,000, तो बाय रिजर्व। अब रिजर्व में टाइम का मल्टीप्लाई नहीं होता है, जो बैलेंस शीट में दिए हैं वो एज इट इज लिखना है, लेकिन उनका शेयर, किसका शेयर लेना मुझे, ए बी सी, 5 3 2, ए की डेथ हुई है तो ए का शेयर है 5/10, तो रिजर्व है 6,000 का 5/10, कितना होगा, 3,000। इस तरफ देखो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया है 8,000, ये लॉस होता है, तो 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, कितना, 8,000 का 5/10, यानी कि 4,000। बैलेंस शीट में रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट, कैपिटल चला गया, आईओसी चला गया, अब सिर्फ बचा गुडविल और प्रॉफिट, ठीक है। बट पहले ये ओल्ड रेशियो दिया है बेटा और न्यू रेशियो दे रखा है बी और सी का 7:3। जब भी न्यू रेशियो दिया हो सबसे पहले क्या निकालना, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, न्यू माइनस ओल्ड। तो बी और सी, 7/10, 3/10, न्यू में से ओल्ड माइनस करो, 3/10, ये आ गया 4/10, ये 2/10, 1/10। गेनिंग रेशियो आ गया 4:1। इसमें गुडविल भी बांटेंगे और प्रॉफिट भी बांटेंगे। चले पहले गुडविल निकालते हैं। गुडविल के लिए क्या कहा उन्होंने क्वेश्चन में बेटा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर तो 4 दिया है क्वेश्चन में, है ना, और एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम। कितने साल का निकालना है, 3 साल का। एवरेज प्रॉफिट 8,000, 12,000 प्लस 7,000, तो 12 और 8 20 और 7 27 डिवाइडेड बाई 3, 27,000 डिवाइडेड बाई 3, 9,000, 9,000 इंटू 4, तो गुडविल आ गई 36,000। ये जो गुडविल आई है वो फर्म की आई है, हमें किसकी निकालनी है, ए की, तो ए की गुडविल निकालते हैं। एस गुडविल, तो ए की गुडविल आई 36,000 इंटू 5/10, ठीक है। तो 36,000 का आधा 18,000, 18,000 गुडविल कौन देगा, बी और सी। कौन से रेशियो में, 4:1। यही करना है पूरा रिटायरमेंट और पूरे डेथ में, यही करना होता है। जिस पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट हो उसके हिस्से की गुडविल गेनिंग रेशियो में बांटना होता है। तो 18,000 इंटू 4 डिवाइडेड
5 बाय 20 कैपिटल 14,400, ठीक है, इधर आए हैं 14,400 और इधर आएंगे 3,600। ये कौन देगा? सी। ये अपन ने किसका निकाला है बेटा? गुडविल का, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। क्या आ गई? गुडविल। अब प्रॉफिट लेना है हमें, प्रॉफिट में शेयर लेना है, शेयर ऑफ बी एस प्रॉफिट, ठीक है, शेयर ऑफ एस प्रॉफिट। तो पहले लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 7,000, ठीक है। सबसे लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दे रखा है? 7,000। 7,000 इंटू 5/10 इंटू 6/12। ऐसा क्यों? ए की डेथ 30 सितंबर को हुई है ना, तो अप्रैल से लेके सितंबर तक हो रहे हैं 6 मंथ, तो 6 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। और ये जो 7,000 है ये तो सबका है, तो हमें सिर्फ किसका निकालना है? ए का। तो ए का शेयर और ए का टाइम कितना हुआ? 7,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 2, 1750। अब ये 1750 रुपए कौन देगा? P&L सस्पेंस टू एस कैपिटल नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे रेशियो चेंज है। जब रेशियो सेम होता है तो P&L सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल बनता है, डेथ और डेथ वाले पार्टनर के लिए, डिसीज पार्टनर के लिए। लेकिन रेशियो चेंज हो तो इसके लिए भी बनेगी गेनर टू सैक्रिफाइजर, प्रॉफिट के लिए भी क्या बनेगी? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। ए को प्रॉफिट मिलेगा 1750 रुपए। कौन देगा? बी और सी। 1750 डिवाइडेड बाई 5 ये देगा 350 इंटू 4 ये देगा 1400। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ही रखना है। तो ये मैंने गुडविल के लिए बनाया, अब मैं बना रही हूं प्रॉफिट के लिए। बाय बीस कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ये किसके लिए बन रहा है? गुडविल। ये किसके लिए बन रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना? 1400 और 350, 1400 और 350, ठीक है। गुडविल हो गया, प्रॉफिट हो गया, रिजर्व कैपिटल सब कुछ हो गया। क्वेश्चन में और कुछ है नहीं, तो क्या करें? सबको प्लस करके उसमें से ये माइनस कर दें। टू एस एग्जीक्यूटर अकाउंट कितने रुपए? चलो जोड़ते हैं। 24,000 प्लस 1440 प्लस 3,000 प्लस 1400 400 3,600 1,400 350, यह आया 48,190, जिसमें से 4,000 माइनस हो गए। आपका आंसर आ गया बेटा 44,190। 44,190। क्लियर है? क्या था इस क्वेश्चन में? रेशियो चेंज हो रहा था। रेशियो चेंज हो रहा था तो हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ा, और गेनिंग रेशियो के बाद प्रॉफिट और गुडविल दोनों के लिए क्या एंट्री बनाई? गेनर टू सैक्रिफाइजर। 62 देखो हमने 60 किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 62 इंपॉर्टेंट, 63 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 63 पे तो आप 5 स्टार बना लेना। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको पढ़ो। हम नए एडिशन के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है ना। डीके गोयल का नया एडिशन 2026 के एडिशन के हिसाब से कर रहे हैं। पुरानी बुक में ये क्वेश्चंस नहीं है बेटा, ये क्वेश्चंस अभी ऐड हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़ना। 63 है, 64, 5, एक और करते हैं फिर नेक्स्ट में करेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और ज्यादा अच्छा है, गेनिंग, कैपिटल एडजस्टमेंट सब कुछ, बट नेक्स्ट में, है ना। अभी हम लोग कर रहे हैं 63। चलो पहले रीड कर लें 63, फिर कह रही हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत छोड़ना।
RST पार्टनर्स हैं 433 में। टी की डेथ हुई है बेटा 1 अगस्त को। गुडविल वॉज वैल्यूड 7,50,000 ऑन दैट डेट। एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल वॉज पास्ड। आपको ऑलरेडी एडजस्टमेंट एंट्री बना के दी हुई है RS और T। अब क्या करना है आपको? गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी क्रेडिटेड टू टीज अकाउंट। टी के खाते में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 45,000 रुपये जमा हुआ है। अच्छा, न्यू रेशियो बताना है और टोटल गेन या प्रॉफिट बताना है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का। टी का हिस्सा दिया है, फर्म का प्रॉफिट पूछा है, बता सकते हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमने एडमिशन में भी किया था। देखो क्वेश्चन में आपको ऐसे दे रखी है एंट्री, कुछ भी नहीं है बेटा, ध्यान से देखना। आपको इसे एंट्री बना के दिया है RS कैपिटल अकाउंट डेबिट, S कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये 150 और ये 75, और यहां लिख दिया है 2 T's कैपिटल, कितना 2,25,000। ये एंट्री बना के दी है। तो बेटा ये गुडविल की एंट्री है। गुडविल की एंट्री कैसे बनती है? गेनर टू सैक्रिफाइसर, यानी कि ये गुडविल काय में डिस्ट्रीब्यूट हुई है? गेनिंग रेशियो में। तो यहां से मुझे गेनिंग रेशियो पता चल जाएगा 150:75। 75 1 जा, 75 2 जा। आपको जब एंट्री पास करके देना बेटा, तो आपको पता होना चाहिए कि एंट्री जो है वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसर की है। तो गेनिंग रेशियो आपको दे रखा है 2:1। हो गया क्वेश्चन। कैसे? देखो RST का ओल्ड रेशियो दिया है 433। टी की डेथ हुई है, तो टी का शेयर है 3/10। 3/10 को कौन ले रहा है? R will get। शुरू से मैंने आपको एक ही चीज करवाई है, S will get। याद आया? जिसकी डेथ हो रही है उसके हिस्से को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो जा रहा है वो अपना शेयर दे के जा रहा है। वो अपना शेयर कैसे दे के जाएगा? 2:1 में। शुरू से मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करवा रही हूँ, मेथड चेंज मैंने बिल्कुल नहीं की है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो 2:1, जो जा रहा है उसका हिस्सा ये दोनों आपस में बांट लेंगे। R को कितना मिलेगा? 3/10 का 2/3। इसको कितना मिलेगा? 3/10 का 1/3। इस 3 से ये 3 भी कैंसिल कर दो और जल्दी हो जाएगा। 2/10 1/10। ये R में प्लस कर दो, ये S में प्लस कर दो। न्यू रेशियो आ गया R और S। R का पुराना है 4/10, उसमें और जोड़ दिया 2/10 तो 6/10। S का कितना है? 3/10 और इसमें और जोड़ा 1/10 तो ये हो गया 4/10। तो न्यू रेशियो आ गया 6:4। देखो ये आंसर आ रहा है क्या आपका? 3:2, बिल्कुल। 2 3 जा, 2 2 जा। ठीक है। देखो एक कमेंट था कि मैम मैं बहुत सर्च कर रहा था और आपका जो वीडियो मैंने देखा तो उसमें कैलकुलेशन बहुत इजी है और मुझे बहुत जल्दी समझ में आया। तो थैंक यू। और मेरी कोशिश ये है बेटा कि जितना इजी हो सके ना मैं आपको उतना इजी बताऊं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सिलेबस बहुत है ना। हम हर चीज में बहुत ज्यादा लॉजिक यदि डालेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट और डेथ, मैंने हमेशा एक ही चीज की है कि जो जा रहा है रिटायरमेंट और डेथ में उसका शेयर लिखो, वो कितने में बट रहा है ना। मैं कम से कम मेथड्स यूज करती हूँ और एक जैसे मेथड्स लगाती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इस बात पर कमेंट जरूर करना कि हाँ मैम हमें समझ में आता है। ठीक है, मैं वेट करूंगी। चले न्यू रेशियो आ गया, ठीक है। और क्या करना है? देखो इन्होंने कहा कि टी के अकाउंट में 45,000 रुपीज जमा हुए हैं। ठीक है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिया है 45,000। अब ये 45,000 जो है वो टी का है,
तो अब हम लिख सकते हैं सिंस प्रॉफिट ऑफ 3/10 शेयर, 3/10 शेयर का प्रॉफिट यदि 45 है तो प्रॉफिट ऑफ होल फर्म कितना होगा, ये हमने एडमिशन में किए हैं। अगर 3/10 का प्रॉफिट 45,000 है तो पूरी फर्म RST का कितना होगा, ये जो 3/10 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 10/3, कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3 5 जा 1,50,000, दैट विल बी आंसर। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा है टोटल लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, उसको कट कर लो बेटा, टोटल लॉस नहीं टोटल प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, टोटल प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, वो गलती से मिसप्रिंट है, आंसर में लिख दिया है उन्होंने टोटल लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, वो टोटल लॉस नहीं टोटल प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है। कितने रुपए, 1,50,000। कितना सिंपल था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। हमें एंट्री से न्यू रेशियो फाइंड करना था तो हम कर सकते हैं, हमें टी के हिस्से से पूरी फर्म का हिस्सा पूछा, ऐसा एमसीक्यूज में आ सकता है बेटा, तो इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करना। तो कितने क्वेश्चंस किए हमने, 4। कौन कौन से, 60, 61, 62, 63। नेक्स्ट में भी पूरी कोशिश होगी 4 से 5 करने की, और बस 2 वीडियोस में मैं आपका ये डेथ कंप्लीट कर दूंगी बेटा, और फिर डी सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। केवल 2 वीडियोस और जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चन डेथ के कंप्लीट कर दूंगी, 4-4 भी करूंगी तो 8-10 क्वेश्चन बहुत है, फिर हम स्टार्ट करेंगे डी सॉल्यूशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 24 घंटे में फिर आपको वीडियो मिल जाएगा। डोंट वरी, अच्छे से प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट और कर दो। ठीक है, वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और मैं आपको बार बार कहती हूँ यदि आप लोगों की हेल्प हो रही हो तो वीडियोस को कमेंट के आगे लिखा होता है HYPE, उसे जरूर क्लिक किया करो बेटा, उससे वीडियोस को पॉइंट्स मिलते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प होगी उससे, प्लीज। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।